क्या मैं अपने आप को रिस्क में डालूंगा? बाबा, क्या मैं डाल पाऊंगा? यही सोच रहे थे रवि भैया पूरे क्लास में। रुको रुको, अब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ ना। मैं सरस्वती हूँ। मुझे ही भैया ने उन बुरे लोगों से बचाया था। और आंखें भी आप मेरी ही कहानी देखोगे। रुको, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? चलो फिर मेरी कहानी शुरू से सुनते हैं। मेरे भैया बहुत अच्छे थे। क्लासरूम में अकेले रहते थे क्योंकि सब लोग उनको परेशान और बुली करते थे, लेकिन मन के बहुत सच्चे थे। अरे चलो चलो, मैं भी कहाँ शुरू हो गई। मेरी कहानी शुरू होती है इस क्लासरूम से। रुको रुको, टीचर आ गई। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। Values aren't just about being good, they are about standing up when it matters most। क्या अपने आप कभी भी कोई रिस्क में डालेगा? लो, पूछ लिया मैम ने क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पे मेरे भैया उतना सोच रहे थे। तुम्हें कौन सा वैल्यूज पता है? Being obedient, not lying to your parents as well as your teacher. क्या कर रहे हैं सब लोग? वेल एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक बार मेरे भैया ने एक बहुत बुरा सीन देख लिया था अपने घर को जाते समय। और फिर उतना ही नहीं, पूरे क्लासरूम में सब लोग बस भैया को परेशान ही करते थे। काश सबके लिए क्लासरूम घर जैसे ही रहते। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण भैया अभी भाग के घर जा रहे हैं। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? मेरे भैया है, उन्होंने ही तो मुझे बचाया था। बाबा, हमारा सिचुएशन ऐसा क्यों है बाबा? स्कूल में मुझे बहुत परेशान करते हैं और अंधेरे सड़कें भी मुझे बहुत डरावने लग रहे हैं बाबा। मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे वो सुख, वो आराम भरी ज़िंदगी नहीं दे पाया जो तू डिज़र्व करता था। तू मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा है। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य थे मेरे जो मैं तुझे जन्म दिया। काश मैंने शराब छोड़ दी होती। पर बेटा, एक चीज़ है जो मैंने तुझे पूरी ईमानदारी से दे पाया, शिक्षा। मैंने तुझे सीखने की आज़ादी दी, सोचने की ताकत दी। चाहे जो भी हो जाए, हार मत मानना मेरे शेर। तू ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। पर सिर्फ शिक्षा ही काफ़ी नहीं होती बेटा। तुम लोग अंग्रेज़ी में क्या कहते हो? एजुकेशन ना, उसके साथ वैल्यू ऑफ एजुकेशन भी ज़रूरी है। बाबा ने कितना सही कहा ना, वैल्यू ऑफ एजुकेशन भी ज़रूरी है। मुझे खुशी हो रही है कि भैया ने आखिरकार आपको कैसे महसूस हो रहा था, उन्होंने अपने पापा के साथ सब शेयर किया।
चलो आगे कहानी पे पढ़ते हैं। अरे मैं इधर आई हूँ चलती हुई। रुको, ये कौन है? यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। हे भगवान बचा लो मुझे, हे भगवान प्लीज बचाओ, हे भगवान बचा लो मुझे। दूर हटो, कौन? बचाओ, हे भगवान बचा लो मुझे। कितने डरावने थे वो लोग। आज भी याद करो तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे भैया मेरे साथ थे। उन्होंने ही उन दुश्मनों से लड़ के मेरी जान बचा ली थी। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी भैया। ये दुर्घटना के बाद मेरे में इतना डर समा गया था। भैया मेरी भलाई के लिए मुझे स्कूल लगाए, लेकिन स्कूल जाने के लिए भी मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन भैया मेरे साथ थे और मैं उनके साथ। हम दोनों जी जान लगा के बहुत पढ़ाई किए, इतना कि हर क्लास में फर्स्ट आने लगे। एंड हमने सिर्फ बुक से पढ़ाई नहीं किया, हमने किताबों को छोड़ के ह्यूमन वैल्यूज़ भी सीखे। उसमें से पहला ही था हमारा वैल्यू एजुकेशन। उसके कारण मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आए कि मैं आज आपके सामने इतनी सक्सेसफुल खड़ी हूँ। आज मैं बस एक न्याय दिलाने वाली वकील नहीं, एक मनुष्य जो सबके बारे में कदर करे, विच सारे वैल्यूज़ बन गई हूँ। सिर्फ मैं ही सक्सेसफुल नहीं बनी, मेरे भैया भी बड़े IAS ऑफिसर बने। हम दोनों ने मिलके स्कूल में के ऑलमोस्ट सारे बुलिंग बंद की है। हम दोनों ने मिलके भारत को लड़कियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाया। मैं आशा करती हूँ कि हर व्यक्ति इस दुनिया में इतना ही सुरक्षित रहे और सही एजुकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छे से बिताए। वैसे पीछे मुड़ के देखा जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का सेल्फ अभी भी डरता है कि सरस्वती क्या होगा अगर और एक बार ऐसे हुआ तो। बट फिर मुझे याद आते मेरे भैया, उनके कारण से मैं जिंदा बची हूँ। और फिर शायद से उसी एक इंसिडेंट के कारण आज मैं यहाँ तक आई हूँ। सो गलतियों पे रोने से अच्छा उनसे सीखना भी ज़रूरी है। और मैं सिर्फ अपने भैया के आभारी नहीं, मेरे भैया के बाबा की और मेरी प्यारी क्लास टीचर की, उन सब की हमेशा आभारी रहूँगी, हमेशा के लिए। बस यह थी मेरी कहानी सरस्वती की। आशा है कि जो भी इस कहानी को पढ़े या सुने या देखे, उनको हमेशा इस कहानी से प्रेरणा मिले। धन्यवाद।